गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मराठी हिंदी में बोला जाता है वर्ग समीकरण। 10th आता जाएगा, 10th जाता जाएगा, किताबें चेंज होती जाएगी, लेकिन ये लेसन कभी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लेसन के ऊपर ही अलजेब्रा टिका हुआ है। ये लेसन के ऊपर ही हमारा 11, 10, 11, 12 मैथ्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी इंजीनियरिंग लेवल का रहता है वो सब इसी चैप्टर के ऊपर रहता है। ये चैप्टर तुम लोग 7 में पढ़ चुके हो, 8 में पढ़ चुके हो, 9th में पढ़ चुके हो, अभी 10th में थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन तुम 7, 8, 9 में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल फॉर्म होता है ax² bx + c = 0, जहाँ पर जो तुम्हारा a, b और c होते हैं ना, वो नंबर होते हैं। कोई भी नंबर आएगा, 5, 2, 3 कुछ भी, यहाँ पे 2, 3 आएगा, यहाँ पे नंबर होते हैं a, b और c के जगह पे। कभी कभी लेटर भी आ जाते हैं। और वेरिएबल, इसको वेरिएबल बोलते हैं, ये जो पीछे लगता है वो एक ही होना चाहिए। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, 2, 2, 3, 3, 4, 4 नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। वेरिएबल हमेशा क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। सर कोई बोलेगा सर ए भी तो वेरिएबल है, नहीं, इसको हम लोग ये कांस्टेंट पकड़ेंगे, नंबर है। यहाँ पर तुम्हारा आएगा वेरिएबल, तो वेरिएबल एक ही होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। इंडेक्स मतलब पावर, पावर मतलब डिग्री, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 2 डिग्री है सबसे ज़्यादा, उसके बाद कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 0 रहता है। मैक्सिमम इंडेक्स 2 होनी चाहिए। 3 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, 4 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, फिर ये लीनियर बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो उसका इंडेक्स है, उसका जो पावर है, उसका जो डिग्री है, वो हमेशा 2 होना चाहिए। याद रखना, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, मैक्सिमम वाला, बड़े से बड़े वाला। उसके बाद उसकी जो ए की वैल्यू है ना, कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए ए की वैल्यू। अगर वो 0 आ जाएगी तो 0 × x² क्या हो जाएगा? x² 0 × 0, मतलब यहाँ पे 0 आएगा, मतलब इंडेक्स 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कभी b 0 आया चलेगा, c 0 आया चलेगा, a कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। -1 चलेगा, -2 चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा, अपॉन में चलेगा, सब चलेगा, रियल नंबर कोई भी चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। याद रखना, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो वो नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी 0 हुआ तो चलेगा, b के जगह पे या c के जगह पे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं अलजेब्रा का। क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, वो अपने मन से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहला क्वेश्चन है x² + 5x - 2 = 0। देखो पहले स्क्वायर है, स्क्वायर चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, है bx 5x है, c मतलब 2 है, = 0। अब इसके अंदर मुझे बताओ वेरिएबल कितना है, कितने वेरिएबल है? एक x है ना सिर्फ। मैक्सिमम इंडेक्स, सबसे बड़ा जो पावर है, डिग्री है, वो कितना है? 2। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया? सेम वैसे ही पहले चाहिए स्क्वायर। देखो वहाँ पे y है, इधर लेके आओ, प्लस का माइनस, नंबर भी माइनस का प्लस, सब यहाँ पर लेके आना है, और वहाँ पे हमेशा क्या बचेगा? 0। स्क्वायर है, y है, नंबर है। वेरिएबल कितना है? वेरिएबल एक है सिर्फ, y। मैक्सिमम इंडेक्स दो है, ठीक है? इसलिए देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर देख लो, मैंने पढ़ाया तुमको
नीचे y आया तो सबको y से इंटू करना है, नीचे 2 आया तो 2 से करना है, 3 आया तो 3 से करना है। नीचे y है, सबको y से इंटू कर दो, y स्क्वायर इंटू वाई, 1/y इंटू वाई, 2 इंटू वाई, वाई कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2y, वाई क्यूब प्लस का माइनस, ये ऑलरेडी इधर है, +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वेरिएबल 1 है, लेकिन मैक्सिमम इंडेक्स देखो 3 है, 2 नहीं है, 3 है, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? फोर्थ, नीचे x है, सबको x से इंटू कर दो, x इंटू एक्स, 1/x इंटू एक्स, -2 इंटू एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 1 -2x, पहले स्क्वायर माइनस का प्लस, ये ऑलरेडी इसी साइड में है। यहाँ पर देखो वेरिएबल 1 है और मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये मत देखो यहाँ पर 1 दिख रहा है तो ये नहीं है, डायरेक्ट नहीं लिखने का, उसको सॉल्व करने का। नीचे x है तो x से इंटू करो, यहाँ पर 2 है तो चलो सर ने बोला था 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो यहाँ पर भी मैंने जब इंटू किया तो यहाँ पे क्यूब आ गया। तो देखने पे मत जाओ, सॉल्व करना है। विदाउट सॉल्व किए तुम लोग को ये आने वाला नहीं है, और पेपर में 1 मार्क के लिए आता है, और पेपर में इतना भी टफ नहीं आता। पेपर में इसमें से कुछ ना कुछ वो लोग पूछेंगे या तो ऐसा वाला कुछ डाल देंगे, ज़्यादा टफ वगैरह नहीं आता। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये मैंने क्या बोला, पहला सेकेंड फोर्थ या तो ये पेपर में आएगा 1 मार्क के लिए, ये नहीं आता, वो मैंने थर्ड बताया वो नहीं आता, याद रखना। ठीक है, 2 ब्रैकेट है, दोनों के बीच में इंटू होता है, क्या करने का, m इंटू एम, एम स्क्वायर, m इंटू -5, -5m, 2 इंटू एम, 2m, 2 5 जा 10। क्या किया मैंने, m से दोनों को इंटू किया, फिर 2 को दोनों से इंटू किया, इज इक्वल टू 0। पहले तुम्हारा स्क्वायर आएगा, अब देखो दोनों m है, मतलब दोनों भाई भाई है, तो दोनों का प्लस माइनस होगा, तो ये माइनस है और एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस क्या होता है, माइनस। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3, और 5 बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, -10 इज इक्वल टू 0 आ गया। वेरिएबल कितना है, वेरिएबल ओनली 1 है, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है, इसलिए इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पे आओ, m3, भाई भाई को साथ में ले लो, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्यूब को क्यूब के बाजू में लिया, चलो 3 में से 1 गया, 2m3, 3 बड़ा इसलिए माइनस, 2 और 3 5 मत करना, इधर स्क्वायर है, सेम सेम वाले का होता है। अब यहाँ पर वेरिएबल तो 1 है, बट मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 3 है, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द 2.1 का, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bxc प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। पेपर में आता है ये भी, 1 हाथ मार्क के लिए, वो नहीं आएगा तो ये आएगा, और इतने हार्ड नहीं आते पेपर में, ऐसा आएगा या तो डायरेक्ट 5वां आएगा, लेकिन तुम लोग को सब चाहिए रहता है, बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला ax² मतलब स्क्वायर होना चाहिए,
यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद चाहिए bx मतलब y चाहिए। देखो यहाँ पे y है और वो इज इक्वल टू के इसी साइड में, सिंबल चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद c मतलब नंबर चाहिए। देखो इज इक्वल टू के उस साइड में 10 है तो प्लस का हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा जनरल फॉर्म है। अब कंपेयर करने का दोनों, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, दोनों को हम लोगों ने कंपेयर कर दिया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर कोई नंबर वो मतलब a होगा, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है मतलब कितना होगा 1। उसके बाद ये वाला नंबर मतलब ये वाला आंसर, b इज इक्वल टू होगा 2, ठीक है। फिर c ये वैल्यू होगा और वो कितना है -10, सिर्फ 10 मत लिखना, सिंबल के साथ -10 मतलब a की वैल्यू यहाँ पर वाली 1, b की वैल्यू यहाँ पर 2, c की वैल्यू लास्ट वाली -10। y के बाद जो भी, अगर यहाँ पे जरूरी नहीं कि नंबर ही होगा, कभी k आएगा p आएगा, y के बाद जो भी नंबर होगा वो होगा तुम्हारा c। तो ये हो गया a b एंड c। सेम पेपर में ये नहीं आएगा लेकिन बता रहा हूँ। देखो स्क्वायर है तो फॉर्मूला आएगा फर्स्ट टर्म का, ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी स्क्वायर टू का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब x, फिर b मतलब 1, माइनस ने लेने का, ये माइनस ने माइनस का काम कर दिया है, सिर्फ यही पकड़ने का x और 1 को। फिर बीच में प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और ये तुम्हारा 2x प्लस 3, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 इंटू एक्स 2x, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2x मतलब 2x और 1 का स्क्वायर 1। चलो पहले आएगा स्क्वायर फिर आएगा x, देखो x का x भाई है, प्लस का माइनस, यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, प्लस का माइनस। देखो मैंने इन दोनों को इधर लाया तो इन दोनों का ही सिंबल चेंज होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। ये तुम्हारा स्क्वायर 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, क्योंकि दोनों माइनस है और माइनस को होता है प्लस, मतलब लेकिन सिंबल माइनस ही रहता है। 3 में से 1 गया 2, 3 बड़ा इसलिए माइनस इज इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, बताओ a की वैल्यू क्या है कि कुछ नहीं मतलब 1, b की वैल्यू यहाँ पर 4 है लेकिन ये क्या है माइनस, इसलिए -4, और c की वैल्यू यहाँ पर भी -2, ये तुम्हारा c a और ये तुम्हारा b, ठीक है। आगे बढ़ते, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। दूसरी बात याद रखना, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहेगा और ब्रैकेट में से बाहर हमको निकालना होगा, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो ब्रैकेट में के सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा तो सिंबल चेंज नहीं होते, माइनस रहेगा तो सिंबल चेंज होते हैं। तो ये 3 जो अंदर प्लस है वो हो जाएगा माइनस, ये जो अंदर तुम्हारा माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इन दोनों को इधर लाना है, अब इन दोनों को इधर लाना है तो दोनों के सिंबल चेंज हो गए, इनके नहीं होंगे। प्लस का -x, माइनस का +3 0, एक्स स्क्वायर 5 में से 1 गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, a इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं इसलिए 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट 3m स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। 3m स्क्वायर में से 2, देखो दोनों सेम है तो प्लस माइनस होगा। 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर गया तो m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब याद रखना सब एक तीनों में और उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स थे, यहाँ पर भी 1 2 3 टर्म्स थे, यहाँ पर भी 1 2 3 टर्म्स थे। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है,
एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मतलब एक स्क्वायर होना चाहिए, एक एक्स वाला होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर देखो एम स्क्वायर है और यहाँ पे 9 है, बीच वाला एम नहीं है, 3 टर्म होने चाहिए, इसमें बीच में एम नहीं है तो अपने मन से डालना है, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा डालना है। तो कैसे कब होगी, 0 इंटू एम करोगे तो क्या हो जाएगा, एम 0 ज़ा 0, मतलब 0 उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हारा ये एम स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 0m और लास्ट में आएगा 9। अंडरस्टूड, क्योंकि हमको 3 टर्म बनाने कंपलसरी है, 1 2 3। और मैंने क्या बोला था, एम स्क्वायर के बाजू में जो ए होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये चलेगा। नहीं तो बोलेंगे सर आपने बोला था 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, वहाँ पे 0 होगा तो चलेगा। तो तुम्हारा कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू आएगी कुछ भी नहीं, मतलब 1, बी की वैल्यू आएगी 0 और सी की वैल्यू आएगी 9। लास्ट क्वेश्चन है, देखो पहले एक्स स्क्वायर, फिर है -9 प्लस का -13 0, एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस है, सिंबल माइनस से रहेगा लेकिन ऐड हो जाएंगे, 13 और 9 22। अब इसमें भी 2 ही टर्म है, अब यहाँ पर भी 2 टर्म है, तो वापस तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, x लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर आएगा 0x और हमेशा प्लस ही लगाना है, नहीं रहता है तो मत प्लस रखना है, नहीं तो माइनस रखोगे, प्लस 2x और प्लस 0x -22 इज इक्वल टू 0। तो बताओ a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी 0 और c की वैल्यू -22। ठीक है, ये तुम्हारा अलजेब्रा का पार्ट 1 है। अब मैं बहुत बच्चों ने बोला हुआ है कि 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी बताओ, तो मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ, ठीक है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बच्चों का डाउट था, उन्होंने बोला सर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दो। पहली बात तो तुमको बता दूँ कि बोर्ड में नहीं आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में भी नहीं आएगा। उसके रीज़न 1-2 है, ये डिपेंड होता है थ्योरम 30 60 90 जो थ्योरम है उसके कन्वर्स के ऊपर, ठीक है। विलोम हिंदी में बोलते हैं, मराठी मध्ये व्यत्यास बोलतात, उसका उल्टा, और उल्टा हम लोग की किताब में नहीं है, इसलिए ये पहले था उसी किताब से छपा हुआ है, तो ये बोर्ड में वो लोग नहीं डालेंगे। फिर भी तुम लोग को डाउट था तो मुझे क्लियर करना ज़रूरी है, तो हम लोग पढ़ते हैं। 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर, 2 पोल है, पोल मतलब खंबे, एक 18 मीटर का और एक 7 मीटर का है। वो क्या क्या इरेक्ट किया ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के अंदर उसको डाला हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड के अंदर। तो एक 18 मीटर का और एक 7 मीटर का है, तो जॉनलेस तो इतना होना चाहिए कि एक बड़ा होगा और छोटा होगा, सब इजी रहता है। मेरे हिसाब से तो वापस पढ़ना ही नहीं चाहिए, अगर एक बार पढ़ लिए तो ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम। एक 18 मीटर का एक 7 मीटर का खंबा हमेशा खड़ा रहता है, इसलिए खड़ा करना है इसको नाम देना है AB और इसको नाम देना है CD। अब खंबे तो ऐसे कोई क्रॉस में तो रखते नहीं है, 90 में रहते हैं, तो यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, यहाँ पर आएगा 90 डिग्री। ये तुम्हारा 18 मीटर हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा 7 मीटर हो गया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट देयर टॉप्स इन 22 मीटर, उनका जो टॉप है ना वो ज्वाइन किया हुआ है 22 मीटर से, यहां से लेकर यहां तक का ज्वाइन किया एक वायर से 22 मीटर से, ठीक है। कितना इजी है, हो गया वो। अब फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, तो मुझे उन्होंने पूछा है कि एंगल बताओ जो हॉरिजॉन्टल बन रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब तुमको मैंने बोला स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर या नीचे देखा जाता है, तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये होगा स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे तो कंफर्म तो बना 90 होगा, इसका मतलब यहाँ उस वायर ने जो एंगल बनाया है यहाँ पर, उसका यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बोला, ये हॉरिजॉन्टल नहीं, ये वर्टिकल है, तो यहाँ पर वो एंगल का माप कितना है उन्होंने पूछा है, मानो वो थीटा है, इसका हम लोग को मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसको ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अब इसको नाम देंगे हम लोग ई। तो यहाँ पर लिखना है पोल्स हाइट ए बी इज इक्वल टू 18 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर, ये पोल की हाइट हो गई, ठीक है। अब ये 90 है,
एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 90 हो गया। ए बी और सी डी पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल सी डी। जब कोई पैरेलल हो और नीचे अगर उन्होंने 90 किया होगा तो वो तुम्हारा राइट एंगल रेक्टेंगल होता है। तो ई बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, कोऑर्डिनेटर ई बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, आयत। ठीक है, अब वो रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल हो गया मतलब उसके ऑपोजिट साइड सेम होगी। ये तो दिया हुआ है नहीं, ये और ये इक्वल होगा। ई बी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा 7। यहाँ पे लिखना है ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर हो गया? मतलब ये 7 आ गया। ए बी तुम लोग को 18 दिया हुआ है, तो ये कैसे आएगा? ए प्लस ई बी इज इक्वल टू ए बी बनेगा, मानते हो ना? ए और ई बी को मिलाकर ए बी बनेगा। यहाँ पे रीजन देना है ए डैश ई बी। अब ए तुमको पता नहीं है, ई बी तुमको पता है कितना है, 7 है, और तुमको ए बी भी पता है, टोटल ए बी कितना था, 18। तो तुम्हारा ए हो जाएगा 18 प्लस का हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा 11। अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए ई डी, देखना, इन ट्रायंगल ए ई डी एंगल ई तुम्हारा 90 है, मानते हो? ई तुम्हारा 90 है, ए डी तुम्हारा हाइपोटेन्यूस होगा, सबको पता है। ये अगर 90 है, 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। ए डी इज अ सेक, ए डी इज अ हाइपोटेन्यूस। बराबर है? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए डी तुम्हारा हाइपोटेन्यूस हो गया। अब बताओ ए डी कितना है, 22, कॉमा ए आए 11, ए 11 ए डी 22। क्या पता चल रहा है इससे? कि ये इससे आधा है। ए हाफ ऑफ ए डी, समझा तुमको? ये 22 से ये 11 है, 22 के आधा 11 होता है। इसका मतलब क्या हो गया? ए जो है वो ए डी के आधा है, ए जो है वो हाफ ऑफ ए डी, मतलब तुम्हारा हाइपोटेनियस। ठीक है, और याद रखना हाइपोटेनियस का आधा होने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ 30 के ऑपोजिट साइड का ही होता है। याद रखना, हाइपोटेनियस का आधा सिर्फ और सिर्फ 30 के ऑपोजिट साइड ही होती है। 1/√2 आएगा तो वो 45 होता है, और √3/2 आएगा तो वो 60 होता है। ये हम लोग को 10th में है, लेकिन उल्टा नहीं है, तो यहाँ पर उल्टा है। ए जो है वो हाइपोटेन्यूस के आधा है, और हाइपोटेन्यूस के आधा होने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ 30 के सामने वाली साइड का ही होता है। मतलब ये जो ए है वो 30 के ऑपोजिट है, और 30 के ऑपोजिट का जो एंगल है वो तुम्हारा थीटा है। तो यहाँ पर लिखना है सो थीटा इज इक्वल टू 30, क्योंकि हाइपोटेन्यूस के आधा सिर्फ और सिर्फ 30 के ऑपोजिट वाला एंगल ही होता है। तो थीटा आ गया तुम्हारा 30, और तुमको वही निकालना था कि थीटा की वैल्यू कितनी है। तो एंगल कितना आएगा, 30। यहाँ पे लिखने का कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल थ्योरम। याद रखने का 30, 60, 90 का थ्योरम, उल्टा थ्योरम क्या बोला जाता है, कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर हाइपोटेन्यूस के आधे कोई साइड आती है तो उस साइड के सामने वाला जो एंगल होता है, इस साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो 30 ही होना चाहिए। और अगर वो √3/2 आता है हाइपोटेन्यूस के, तो उसके सामने वाला एंगल 60 ही आएगा। अगर वो 1/√2 होगा हाइपोटेन्यूस के, तो 45 होगा। लेकिन ये हमारे किताब में फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये
क्वेश्चन उसके ऊपर से डाला गया है, इसलिए बोर्ड में आना मुश्किल है, लेकिन तुमने डाउट पूछा था इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर?